अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल के ऊपर हालिया बजट में 18% सेल्स टैक्स आयद करने के बाद इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के ऊपर क्या असर पड़ा, जो सार्फिन हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा, इसी तरह नेट मीटरिंग क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड मज़ीद बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ हैं अब्दुर्रहमान साहब, जो कि AR ब्रदर्स के CEO हैं और गुज़श्ता 16 साल से ये मुंसलिक हैं सोलर एनर्जी के कारोबार से। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक चीज़ देखें, गवर्नमेंट ने अभी तो सेल टैक्स लगाया नहीं है, अभी तो इसके बारे में सिर्फ बातचीत हो रही है कि जी हम सेल टैक्स लगाना चाह रहे हैं सोलर पैनल्स पे। तो सिर्फ इस खबर के बाद से ही हमारी जो मार्केट के अंदर लोग जो काम करने वाले हैं, जो सोलर पैनल्स बेचने वाले हैं, जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने इस खबर के सुनते साथ ही मार्केट में मतलब सोलर पैनल्स को बेचना बंद कर दिया। अब आप जिससे पूछें जी मुझे सोलर पैनल चाहिए, वो उसने कहा जी मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, और अगले ही दिन फिर उन्होंने रेट बढ़ा दिए। यानी जिस तरह 32 रुपये अगर पर वाट सोलर पैनल मिल रहा है, तो अगले ही दिन से उसको 37 रुपये पर वाट करके बेचना शुरू कर दिया। अभी भी जितने भी स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं पूरी मार्केट के अंदर, उनके पास सामान तो मौजूद है, और इस इक्विपमेंट के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर इन्होंने सेल टैक्स तो नहीं पे किया हुआ, लेकिन मार्केट के अंदर जो ये रेट दे रहे हैं उसके ऊपर ये ऑलरेडी सेल टैक्स चार्ज करके रेट दे रहे हैं। मीन्स के उन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया कि जिसके अंदर सेल टैक्स को इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे और इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इकदाम करे और इनको इस किस्म की सज़ा दे, ताकि इस किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये जो वैसे ही जो रेट बढ़ाने वाला जो मामला है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो और लोगों को इसका वाकई फ़ायदा हो जिस तरह होना चाहिए। बुनियादी तौर पे सोलर जो है ये एक सस्ती एनर्जी है जिससे आवाम को एक फ़ायदा होता है। आवाम अपने घर में रहते हुए सोलर से बिजली पैदा करते हैं और उस बिजली को इस्तेमाल करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस 18% जो इन्होंने सोलर पैनल्स के ऊपर से सेल टैक्स लगाया है, इससे ओवरऑल को इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है। इससे आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह पहले 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम है और वो कोई 11.5 लाख रुपये अगर उस पर कॉस्ट आती थी, तो अब वो 11.5 की बजाय 12 लाख में लग जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर्स हो गए, बैटरीज़ हैं या स्ट्रक्चर है या वायर्स हैं या इससे जो बाकी इसके लवाजमात हैं सारे, उन पे तो ऑलरेडी टैक्स है। तो सिर्फ एक सोलर पैनल वाइज चीज़ थी जिस पे टैक्स नहीं था, तो गवर्नमेंट ने अगर इस पे भी टैक्स लगा दिया है तो इससे ओवरऑल सिस्टम पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा कि हम कहें कि इससे सोलर एनर्जी बहुत ही महंगी हो गई है, कि अब लोगों की पहुँच से दूर हो गई है। तो ऐसा कतई नहीं है। अगर हम शार्ट बात करें तो वो यही है कि पहले जहाँ 11.5 लाख में 10 किलोवाट सिस्टम लग रहा था, वहाँ 12 लाख में लग जाएगा। नेट मीटरिंग बुनियादी तौर पे ये ऐसा सिस्टम है कि जो सारफ है जिसने अपने घर पे सोलर लगाया हुआ है, उसको हम वापडा के साथ उसका एक एग्रीमेंट कर देते हैं, और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि आपने जितनी भी बिजली पैदा की है वो आप इस्तेमाल कर लें। जो आपके इस्तेमाल से बिजली बच जाती है वो गवर्नमेंट की तरफ चली जाती है या ग्रिड की तरफ चली जाती है। अब ग्रिड से वो बिजली फिर आप जो भी रात में बिजली लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यही समझें कि वही जो दिन में आपने बिजली भेजी है वो आप रात में आप उनसे लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेट मीटरिंग से मुतल्लिक़ ये होती है कि आपका जो मीटर है वो चेंज हो जाता है। ये बेसिकली आम जो मीटर हैं ये यूनि डायरेक्शनल होते हैं कि एक ही तरफ को ये रीडिंग आपकी नोट कर रहे होते हैं। अब ये बाई डायरेक्शनल मीटर आ जाते हैं, यानी जो वापडा से आप देखिए बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये अलहदा से रिकॉर्ड करता है, और जो बिजली आप वापडा को दे देते हैं उसको अलहदा से रिकॉर्ड करता है। तो होता इसमें या इसका प्रोसीजर, इसका तरीक़ाकार ये है कि महीने के आखिर में जो आपको बिल आता है उसमें बाकायदा तौर पे लिखा जाता है कि कितने यूनिट आपने वापडा को दे दिए और कितने यूनिट आपने वापडा से लेके इस्तेमाल कर लिए हैं। जो यूनिट आपने वापडा की तरफ भेजे होते हैं, एक्सपोर्ट किए होते हैं, उनमें से जो आपने यूनिट लेके इस्तेमाल किए होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। जो बकाया यूनिट है उनका आपको बिल देना पड़ जाता है। तो अभी इसमें कोई हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है सार्फिन को? हाँ जी, हुकूमत ने अभी नेट मीटरिंग का जो पे बैक रेट है उसको कम कर दिया है, और ये रेट पहले भी जिस तरह 2020 में या 2021 में तो उस वक्त ये 9 रुपये 95 पैसे होता था। उसके बाद फिर जो हुकूमतें चेंज होती गई तो मालूम नहीं है किस वजह से इन्होंने इस रेट को बढ़ा के 27 रुपये तक ले गए, जो कि सरासर ज़्यादती है। और इस ज़्यादती का असर जो है वो एक आम फिर सारफ पे है, जिन लोगों ने नेट मीटरिंग या जिन्होंने सोलर नहीं लगाया हुआ। तो दूसरी तरफ इस तरफ जब आप एक ज़्यादा रेट दे रहे हैं जिससे आप सोलर वाली बिजली ख़रीद रहे हैं उसको, तो जो लोग सोलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी खाम में उनकी यूनिट का रेट बढ़ जाएगा। तो हम लोग पहले जब ये प्रपोज़ल बनाते थे लोगों के लिए,
اس میں دیکھتے تھے کہ بھی کتنے روپے یونٹ ان سے بجلی چارج کی جا رہی ہے. تو نارملی 35 روپے 36 روپے یا 28 روپے اس طرح پر یونٹ بجلی ہوا کرتی تھی. ابھی جب ہم پرپوزل بنا رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بجلی ہم جو خرید رہے ہیں وہ 75 روپے پر یونٹ خرید رہے ہیں یا 70 روپے پر یونٹ خرید رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے. تو حکومت کی طرف سے یہ ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو ہم جو اپنی اضافی بجلی دے رہے ہیں اس کے بدلے میں گورنمنٹ ہمیں پیسے دے رہی ہے. ہم نے جو کوئی پلانٹ ایسے تو نہیں لگایا کہ ہم اس سے واقعی گورنمنٹ کو ہی بجلی دیں گے، یہ تو بیسکلی ہم نے اپنے استعمال کے لیے لگایا ہوتا ہے. اور اگر ہمارے استعمال سے بجلی بچ گئی ہے اور وہ گورنمنٹ کو چلی گئی ہے اور اس کے بدلے میں اگر گورنمنٹ کچھ بھی پیسے دے رہی ہے تو دیٹس مور دین انف. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اگر ادھر 10 روپے انہوں نے پر یونٹ کر دیا 27 روپے سے کم کر کے، تو دوسری طرف جو عام صارفین ہیں یقیناً ان کو جو بجلی مل رہی ہے وہ بھی سستی ملنا شروع ہو جائے گی. لوگوں کا اوور آل تو رجحان بڑھ رہا ہے سولر کی طرف، لیکن چونکہ ان لوگوں کو صحیح آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مختلف طرح سے دھوکے میں آ رہے ہیں یا دھوکہ کھا رہے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح ایک بہت زیادہ جو چیز چل رہی ہے ابھی مارکیٹ میں وہ لوکل بنے ہوئے انورٹرز ہیں جو لوگ زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے اس کی اس لیے حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے. کہ سولر پینلز 5 کلو واٹ کے لگا لیے جاتے ہیں، یعنی 9 یا 10 پینل لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک انورٹر لگا کے اور پورے گھر کا لوڈ 500 واٹ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ 5 یا 6 پینل لگائیں اور ایک 3 کلو واٹ کا انورٹر لگائیں اور اپنے گھر کو اس پہ چلا لیں، تو وہ ان کے لیے نسبتاً زیادہ بہتر ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگاہی سسٹم کے بارے میں کریں. ہمارے ہاں لوگ جو آگاہی لینے جا رہے ہیں وہ کوئی سولر پینلز کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی تاروں کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، کوئی فریم کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. یہ وہ باتیں ہیں جس کا ان سے کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کسٹمر کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا ٹائم اپنا ان چیزوں کے اوپر ضائع کر رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی کی تلاش میں ضائع کریں جو آپ کو کل سروسز بھی دے.